बदला लेना है महापौर जी, विधायक से लीजिए, विकेश सेन से लीजिए, आप जनता से क्यों लेते हो? और ये जनता से बदला ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मंच पर जितने भी नेता पार्षद सभी लोग मौजूद थे, वो नगर निगम की तरफ बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार है, गधा चौक से लेकर सुबेला चौक तक के पूरा चेकर लगाने का था, सिर्फ उस तरफ लगा है, इधर नहीं लगा है। और संडे मार्केट को सबसे ज्यादा नगर निगम परेशान करती है, पूरा गरीबों को जो है नुकसान पहुंचा के रखे है। लगातार जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से, उसे कई युवा जो है बैरिकेडिंग के इस पार उसे लांघ कर, उसे कूद कर आ चुके हैं। अगर कोई अधिकारी उस भ्रष्टाचार को, चोरी के ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास करता है या पेपर को फाइल में दबाने का प्रयास करता है, छुपाने का प्रयास करता है, वो अधिकारी भी उतना दोषी होता है। एक पानी टंकी बनी हुई है सुपेला क्षेत्र में, उसकी बार बार टेस्टिंग की जाती है, फेल हो जाता है, पानी सड़कों में बहने लगता है, पानी की बहुत समस्या है इधर के वार्डों। देखिए किस प्रकार से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा है। नगर निगम का अधिकारी फेल है और नगर निगम के अधिकारियों से अगर नगर निगम का आयुक्त महोदय कार्य नहीं करवा पा रहे तो आयुक्त महोदय भी फेल है। जनता के बीच से आई बात कि नाली की बात हो, रोड की बात हो, सड़क की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का ये आलम है क्योंकि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भिलाई नगर निगम के सामने मैं मौजूद हूँ, नेशनल हाईवे 53 है ये, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है जंगी धरना प्रदर्शन, और उस तरफ महापौर नीरज पाल की कार्टून AI जनरेटेड फोटो बनाई गई है। और यहाँ महापौर के घोटाले भाजपा के लोगों ने लिखे हैं। कचड़े से खाद बनाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, सफाई कर्मचारी में हाजिरी घोटाला, सफाई कर्मचारी के PF में घोटाला, विभिन्न मार्गों के डामरीकरण में घोटाला, और इस प्रकार से 10 पॉइंट लिखे हैं भ्रष्टाचार के। और इस तरफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है भ्रष्टाचारी हटाओ, भिलाई बचाओ। तो आज जो है भिलाई नगर निगम के सामने भाजपा के लोगों ने, भाजपा के जितने भी पार्षद हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम लोग, सभी वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं, विधायक रिकेश सेन है वैशाली नगर के, वो भी आए हुए थे, पहुंचे हुए थे। पुरुषोत्तम देवांगन जी हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। सभी ने मंच से आम जनता के लोगों को संबोधित किया, सभी वार्डों के लोग भी पहुंचे हुए थे। सभी लोग यहाँ भिलाई नगर निगम में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, महापौर नीरज पाल हैं जो कांग्रेस के हैं, और कैसे उनके नेतृत्व में कैसे भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारी बातें की गई। तमाम लोग यहाँ नेशनल हाईवे पे मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नेशनल हाईवे पे ये पूरा कार्यक्रम किया गया, क्या नेशनल हाईवे को इस तरह से जाम करने की, ट्रैफिक को बाधित करने की परमिशन दी गई थी, या फिर ये कार्यक्रम बिना परमिशन के किया गया? इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। लेकिन सोचिए कि ये नेशनल हाईवे है और इस पर पूरा एक पंडाल लगाया गया था, कई घंटों तक यहाँ लोग बैठे हुए थे, प्रदर्शन चल रहा था, और उस तरफ आप देख पा रहे होंगे भिलाई नगर निगम का गेट है, उसे पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। और वहाँ पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए जो युवा थे, कार्यकर्ता थे, वो काफ़ी जोश में थे और वे उस तरफ उसे तोड़कर उसके ऊपर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें आप आगे ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आप सुनिएगा, हमने जो भाजपा के कई पार्षद हैं उनसे बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े नेता, सभी पार्षद मिलकर के भिलाई में भ्रष्टाचार घोटालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और लगातार नगर निगम के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि एक बार भाजपा के कार्यकर्ता और तमाम लोग बैरिकेडिंग के इस पार आ चुके थे। अभी देख पा रहे होंगे कि आप महिलाएं मटके लेकर के अपने सर पर आई हैं और उन मटकों को यहाँ लगातार फोड़ा जा रहा है और एक ही साथ एक स्वर में लोग नारे लगा रहे हैं। नीरज पाल मुर्दाबाद, यानी कि जो महापौर हैं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं भाजपा के लोगों के द्वारा। और आप लगातार उस तरफ देख पा रहे होंगे कि मंच पर अभी इस समय वैशाली नगर के जो विधायक हैं रिकेश सेन, वो भाषण दे रहे हैं और उनके साथ तमाम भाजपा के पार्षद और तमाम वरिष्ठ लोग, सभी लोग मंच पर उपस्थित हैं। उस तरफ लोगों को संबोधित किया जा रहा है और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के साथ कैसे कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़कर इस पार आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बल उन्हें रोक रहा है। हालांकि कैमरा मैं चाहूँगा कि इस तरफ घुमाया जाए और जो विनय सेन है, रिकेश सेन के भतीजे, वो अपने एक साथी के साथ बैरिकेडिंग के इस पार आ चुके हैं और नारा लगा रहे हैं लगातार। और उस तरफ अभी लोगों कार्यकर्ताओं की झड़प जारी ही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये झड़प जो चल रही है, क्या भाजपा के कार्यकर्ता इस तरफ पुलिस बल उन्हें रोकने में कामयाब होता है, क्योंकि लगातार भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वे बैरिकेडिंग को तोड़कर इस पार आने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और मंच से लगातार भाषण चल रहा है। आप अभी देख पा रहे होंगे कि मंच पर विधायक रिकेश सेन, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मंच पर जितने भी नेता पार्षद सभी लोग मौजूद थे, वो नगर निगम की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी सब ज्ञापन सौंपने के लिए पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उस पर फिर से दोबारा युवा चढ़ गए हैं और इधर पुलिस के साथ झूमा झटकी भी चल ही रही है। एडिशनल एसपी समेत सीएसपी समेत तमाम पुलिस के कर्मी, तमाम पुलिस के लोग भी इन्हें रोकने के लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा आक्रामक है, भीड़ इतनी ज़्यादा गुस्साई है कि ये लोग पूरी तरह से, आप देख पा रहे होंगे कि उधर देखिए कि कैसे आप देख पा रहे होंगे जो लगातार युवा है वो पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेडिंग को हिला रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कई युवा एक एक करके बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कैसे एक युवक जो बैरिकेडिंग की गई है उसे लगातार हिला रहा है। बहुत भ्रष्टाचार है। क्या कह रहे हैं? बहुत भ्रष्टाचार है। गधा चौक से लेकर सुपेला चौक तक के पूरा चेकर लगाने का था, सिर्फ उस तरफ लगा है, इधर नहीं लगा है। और संडे मार्केट को सबसे ज्यादा नगर निगम परेशान करती है। पूरा गरीबों को जो है नुकसान पहुंचा के रखे है, दुकानें नहीं लगाने दे रही है गरीबों को। तो ये एक युवा थे जो आए हुए हैं यहाँ पर। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे कि फिर कुछ लोग मटकियाँ लेकर के आ गए हैं और लगातार मटकियाँ भी तोड़ी जा रही हैं। मटकियाँ तोड़कर, हालांकि मटकियाँ तोड़कर किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, हो सकता है ये भ्रष्टाचार की मटकी है जिसे भाजपाई अब तोड़ देंगे, ऐसा कुछ संदेश देना पाएंगे। अब उस तरफ आप देखिए कि लगातार बैरिकेडिंग तोड़ करके जो युवा हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग उस तरफ पहुँचने लगे हैं, उस पार पहुँचने लगे हैं। लगातार पुलिस के साथ भी झूमा झटकी चल ही रही है। देखिए लगातार जो बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से, उसे हिलाकर निस्तोनाबूद करने की कोशिश, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कई युवा जो है बैरिकेडिंग के इस पार उसे लांघ कर, उसे कूद कर आ चुके हैं। आप तस्वीरों में हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार बैरिकेडिंग को तोड़कर कई युवा अंदर आ चुके हैं और लगातार जो बाहर लोग हैं, जो नेता हैं, वे लोग भी इस तरफ आने की तैयारी में। देखिए नगर निगम भिलाई का जो गेट है उसे कैसे लोग हिला रहे हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उस पर तो लगातार, और पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उसे आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे भी तोड़कर लगातार जो युवा हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो निगम के दरवाजे तक, निगम का जो मेन गेट है उस तक पहुंच गए हैं। आप
देखिए किस प्रकार से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रहा है। इन सबके सामने जो बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़कर कई लोग तो निगम के दरवाजे पर पहुंच ही गए हैं और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसे रोकने में विफल नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जो भिलाई की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं स्वीटी कौशिक, जो वे हाथों में चूड़ियाँ ली हुई हैं और लगातार हाय हाय के नारे लगा रही हैं, चूड़ियों को लहराती हुई नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि महापौर के खिलाफ ये प्रदर्शन है तो हाथों में चूड़ियाँ लेकर वो क्या संदेश देना चाह रही हैं, क्योंकि वे खुद भी महिला है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। चूड़ियाँ किस बात का प्रतीक मानी जानी चाहिए? क्या चूड़ियाँ कमजोरी का प्रतीक है? ये संदेश देना चाह रही हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो ये सवाल भी हम उनसे पूछेंगे, कहीं ना कहीं चूड़ियाँ दिखाकर वे क्या संदेश देना चाहती हैं, ये उनसे पूछना ज़रूरी हो जाता है। और जो पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी उसे लगातार उसको तोड़कर उस पर कार्यकर्ता जो है, भिलाई के नेता जो हैं, पार्षद हैं, वे खड़े हो गए और पुलिस यहाँ पर नगण्य नजर आ रही है। पुलिस की शक्ति यहाँ पर शून्य होती हुई नजर आ रही है। तो जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन चल रहा था भिलाई में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, महापौर के खिलाफ, अभी स्थिति कुछ सामान्य हो गई है, माहौल शांत हो गया है। मेरे साथ पार्षद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या संदेश देना चाह रहे थे आप लोग इस विरोध प्रदर्शन के लिए? लगातार पिछले 4 वर्षों से जो नगर पालिका निगम भिलाई में पेवर ब्लॉक के नाम पर, वर्टिकल गार्डन के नाम पर, ट्यूबवेल पोल के नाम पर, शिक्षा उपकर की राशि, फ्री होल्ड की राशि, जो भी जिस प्रकार का भी लूट खसोट किया गया, आज उसको लेकर हमारा धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आह्वान किया गया था। और जो नगर निगम में जो चोरी हुई है वो भिलाई की जनता को बताना मेरा उद्देश्य था, उसके लिए आज हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। नगर निगम आयुक्त है, उनके ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं, तो क्या आरोप देखो व्यक्तिगत नहीं लगता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि खड़े होकर बोल रहा है कि पेवर ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, अगर कोई अधिकारी उस भ्रष्टाचार को, चोरी के ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास करता है या पेपर को फाइल में दबाने का प्रयास करता है, छुपाने का प्रयास करता है, वो अधिकारी भी उतना दोषी होता है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राजनीति में कभी लड़ाइयाँ व्यक्तिगत नहीं होती, लड़ाई हमेशा मुद्दों को लेकर होती, विचारों को लेकर होती है। अगर हमने आरोप लगाया कि महापौर नीरज पाल के कार्यकाल में लूट, भ्रष्टाचार सब नगर निगम में बढ़ा हुआ है, तो अगर हमारे नगर निगम का आयुक्त महोदय को इसके ऊपर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। आज लेना 6 महीना हो गया, 8 महीना होने को आ गया। मैंने शपथ पत्र देकर पेवर ब्लॉक के ऊपर आरोप लगाया था कि पेवर ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुआ। कहीं ना कहीं जांच नहीं होना आज दिनांक तक, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अधिकारी अपने अधिकारियों को, ठेकेदारों को बचाना चाहते हैं। अब ये तो देखो जांच रिपोर्ट आएगी भैया, मैं एकदम जांच रिपोर्ट का और मैं इंतजार कर रहा हूँ। मई महीने, जून महीने तक नहीं आएगी, मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। आप लोग मटकियाँ और चूड़ियाँ भी लेकर के आए थे, उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? चूड़ियाँ और मटके के माध्यम से हम यही कहते जाते हैं, सुपेला में टंकी बन गई, हजारों किलोमीटर पाइपलाइन बच गई, उसके बाद भी आज भिलाई की जनता प्यासी है। टेस्ट हो रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है। ये नगर निगम का अधिकारी फेल है और नगर निगम के अधिकारियों से अगर नगर निगम का आयुक्त महोदय कार्य नहीं करवा पा रहे तो आयुक्त महोदय भी फेल है, सीधा है। अगर कोई उच्च अधिकारी है अपने अधीनस्थ अधिकारी से कार्य नहीं करवा पाता है तो यानी समझ लो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी कमजोर है। आज जो आप लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया, मटकियाँ और चूड़ियाँ भी लेकर के आए हुए थे, क्या कहना चाह रहे थे, क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, स्पष्ट है, महापौर का काम होता है भिलाई की जनता को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। महापौर का काम होता है कि गर्मी के दिनों में लोगों को टैंकर उपलब्ध कराना। लेकिन आज क्या है, आप देखिए इसे, हम राज्य सरकार से पैसा लाते हैं कि जाइए इसका निविदा करवा दीजिए, मैं MIC से प्रस्ताव को वापस भेज दिया जाता है। महापौर जी 70 वार्डों में आज तक दौरा नहीं कर पाए हैं। MIC के लोग जो हैं उनके अंदर गंभीरता नहीं है और इन सब चीज़ों को लेकर जो है आज पहले तो पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित थे, लेकिन अचानक देखिए कि चारों तरफ से जनता आ गई और जनता भी आक्रोशित है। ये सब चीज़ को दिखाता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भिलाई नगर निगम में बनेगी। एक पानी टंकी बनी हुई है सुपेला क्षेत्र में, उसकी बार बार टेस्टिंग की जाती है, फेल हो जाता है, पानी सड़कों में बहने लगता है। पानी की बहुत समस्या है इधर के वार्डों में। पानी की समस्या है, हम हमेशा गर्मी में टैंकर भी चलाते हैं। टैंकर को महापौर जी ने बंद करा दिया। हम उस पानी की टेस्टिंग को, जो टंकी की टेस्टिंग है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए गंभीरता लाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित कर देते हैं महापौर। और वो पानी क्योंकि हमारे शासनकाल में बना, मेरे विधायक बनने के बाद बना, उसके बाद पाइपलाइन हमने बिछाया, हम 6 महीने के अंदर हमने टंकी खड़ा कर दिया। तो ये जो है बदला जो है, बदला लेना है महापौर जी, विधायक से लीजिए, विकेश सेन से लीजिए, आप जनता से क्यों लेते हो? और ये जनता से बदला ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वैशाली नगर की जनता छत्तीसगढ़ में जो है कमल खिला, इसलिए बदला ले रहे हैं। नगर निगम का घेराव किया गया, क्या कुछ मामला था? 4.5 साल बाद आज किया गया? नहीं, 4.5 साल बाद ही, आज से साल भर पहले नगर निगम का फिर से घेराव हुआ था और कई 18% को लेके हुआ था और बढ़िया घेराव था।
हजारों की तादाद में घेरे थे और बिंदुओं पे बात हुई थी और कई बिंदु हुए भी उसमें। आज ये आम जनताओं के बीच में, जनता के बीच से आई बात कि नाली की बात हो, रोड की बात हो, सड़क की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का ये आलम है क्योंकि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के साथ तो सरकार की रवानगी और विदाई भी हो गई। अब ये शहर सरकार बच गई है, थोड़े दिन बाद इसकी भी रवानगी हो जाएगी। सदन में लगातार पेवर ब्लॉक के मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन उस पर जवाब अभी तक नहीं आया। देखिए, पेवर ब्लॉक के मुद्दे की बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर सफाई कर्मियों की बात कर लो, निरंतर उठी है और इस बात को हमने आज बिंदुओं पे दिया भी है। और चूंकि दिया है, पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भिलाई के ये आह्वान के साथ घेराव था। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद जो भ्रष्टाचार किए हैं वो जाएंगे जेल और उनको नहीं मिलेगा बेल, और कई ऐसे लोग होंगे जिनकी रवानगी हो जाएगी। तो ये तय है क्योंकि ये सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है। यहाँ सबका विकास, सबका साथ, सबके प्रयास से सबका साथ निरंतर चलेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा।